हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों लोग। इधर क्या दिया अपने को, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ओके, जो गुडविल है ना, सुपर प्रॉफिट नहीं बोला है, वैल्यू ऑफ बिजनेस बोला है। बैलेंस शीट गिवन है, 10% प्रॉफिट में जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। एनआरआर दिया है, इसको बोलेंगे एनआरआर। ओके, रिटर्न है, 5 साल का प्रॉफिट दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस और अर्निंग कैपेसिटी और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब दो चीज़ें, एल्ड वैल्यू बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि प्रॉफिट का खेल दिया है। तो कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल का। तो ये पाँचों को मिली के लिए था। ओके, फर्स्ट दिया है 2,78,000। ओके, फिर 2,20,000 दिया है, फिर 1,92,000 दिया है, फिर 1,80,000 दिया है और 1,70,000 दिया है। अभी मैं इसको सबको ऐड कर दूंगा ना, तो आई विल बी गेटिंग टोटल प्रॉफिट। ओके, अपने को मिलेगा टोटल प्रॉफिट 10,40,000। अभी मुझे टोटल प्रॉफिट से क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है डिवाइड, जो टोटल प्रॉफिट है 10 लाख है ना, 10,40,000, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है, 5। तो उसको डिवाइड करेंगे 2,08,000 आएगा। ओके, अब अपने को ना इधर ये फाइंड करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो उसका क्या सीन है, तो सबसे पहले एक रूल लिख दो, इधर लिखो एवरेज प्रॉफिट। उसमें से ना टैक्स माइनस होता है पहला, फिर जनरल रिजर्व माइनस होता है, फिर जो मिलेगा वो तुम्हारा एफएमपी रहेगा। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,08,000। पर जब क्वेश्चन रीड किया ना, इसमें 10% ट्रांसफ़र हो रहा है जनरल रिजर्व में, 10% नॉर्मल रेट है और कोई टैक्स रेट नहीं दिया है। अगर मान लो टैक्स रेट 50% बोला रहता तो इसका आधा करते, तो टैक्स रेट 0 है, तो सेम अमाउंट में क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा, 2,08,000। अब जनरल रिजर्व में कितना रुपया ट्रांसफ़र करना है, 10%। तो 10% किसका, ये अमाउंट का 2,08,000 का, तो 20,800 आएगा। अब जो बैलेंस बचेगा ना 187,200, ये तुम्हारा अर्निंग होएगा। उसको ही बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारा फाइंड हो गया। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस जो कैपिटलाइज मेथड बोलते हैं उसको, इसका फॉर्मूला क्या है, एफ एम पी, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना, 1,87,200। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसको 10 एज्यूम करेंगे इंटू 100। 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 187 मतलब 18,72,000 ये वैल्यू है। ये हो गया तुम्हारा बिजनेस की वैल्यू, सिंपल। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, बिजनेस की वैल्यू फाइंड किया, मतलब इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अभी यील्ड वैल्यू निकालना है, कैपेसिटी रिटर्न। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल भी बोल सकते हैं एक तरफ। इसका फॉर्मूला क्या है, एफ एम पी, जो अपनी अर्निंग है उसको डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया इक्विटी से हमने इन्वेस्ट किया। ओके, और रिटर्न है इसके लिए क्या करेंगे, इंटू 100। तो एफ एम पी मतलब कितना कमाया आपने, 187,200, 187,200 इंटू 100 डिवाइड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। ये नंबर ऑफ शेयर है। इन्वेस्ट कितना किया, 10 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10 लाख। तो 10 लाख से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो अपने को मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 18.72% आ गया। अब अपने को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इसको बोलते हैं यील्ड वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको यील्ड वैल्यू भी बोलते हैं, कितना रुपया कमा रहे हैं, रिटर्न्स कमा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये दिख रहा है आरओई, ये लिखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, या रिटर्न ऑन अर्निंग लिख दिया। ओके, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है। ओके, इनटू पेड अप वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो रिटर्न्स कैसे आए, जो 10 लाख लगाया था उस पर इतना रुपया कमाया, तो रिटर्न्स मिला, कितना रिटर्न मिला, 18.72। ओके, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इधर हम लिखेंगे 10। पेड अप वैल्यू, एक शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी, 10 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपीज़। पेड अप वैल्यू कितना है, 10। तब इसको सॉल्व करेंगे ना, आपका आंसर है 18.72 पर शेयर। तो हर इक्विटी शेयर के पीछे लोग इतना रुपया कमा रहे हैं। तो ये टाइप का सम था और ये 15 मार्क के लिए आया था। ओके, आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझा देता हूँ, जब आप देखेंगे तो आइडिया आएगा ये क्वेश्चन था। ओके, तो मैंने एकदम सिंपल और इजी में तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला याद करना है, एफ एम पी डिवाइड बाई एन आर आई इंटू 100। और फिर इक्विटी के लिए, इक्विटी रिटर्न के लिए आपको क्या कैपेसिटी कैसे फाइंड करना है, कि कितना रुपया अर्न किया, और ये निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस शेयर का फॉर्मूला डाल देंगे। मतलब फॉर्मूला बेस्ड सम था इसका। आज सम का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, तो बाकी पूरा पेपर अपलोड कर दिया, अच्छे से पढ़ लेना और ये फॉर्मूला याद करना इधर से। ओके, ये इतना सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लो जो तुमको काम आने वाला है।
तो 5 मिनट में एकदम अच्छा खासा 15 मार्क का सम सॉल्व हो गया। एक बार समझेगा तो अच्छे से आ जाएगा।